हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ रेस्टोरेंट स्टाइल अंडा करी। आप भी अपने घर पर कम इंग्रेडिएंट्स में बहुत ही टेस्टी अंडा करी बना सकते हैं। मेरी इस वीडियो को पूरी देखते रहिएगा और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। मैंने एक पैन लिया है, उसमें 3 चम्मच ऑयल ऐड किया है मैंने। ऑयल अच्छे से गर्म होने के बाद हाफ स्पून ज़ीरा ऐड कर रही हूँ मैं उसमें। एक बड़ी इलायची डाल रही हूँ मैं। उसके बाद मैं इसमें एक मीडियम साइज़ का ऑनियन ऐड कर रही हूँ, जिसको मैंने रफली चॉप कर लिया है। थोड़ा सा इसका कलर चेंज होने तक हम इसे फ्राई करेंगे। ऑनियन का कलर चेंज हो चुका है। अब मैं इसमें 2 बड़े साइज़ के टमाटर रफली कट करके डाल रही हूँ। हम इसे रफली कट इसलिए कर रहे हैं कि इसके बाद हमें इसे ग्राइंड करना है। 2 से 3 मिनट तक मैं टमाटर को फ्राई करूँगी। आप देख सकते हैं ऑनियन और टमाटर अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। ये थोड़ा सा ऑयल भी रिलीज़ कर चुके हैं। अब हम फ्लेम ऑफ करके इसे साइड में रख देंगे ठंडा होने के लिए। ये जब ठंडा होगा जब हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। मैंने 5 अंडों को बॉईल करके इसका छिलका निकाल के रख लिया है और मैंने एग्स में इस तरीके से कट्स लगाए हैं ताकि अंदर से ये फीका ना रहे। इसके बाद मैं इसमें हाफ स्पून सॉल्ट डाल रही हूँ, हाफ स्पून रेड चिली पाउडर, हाफ स्पून हल्दी, थोड़ा सा जिंजर गार्लिक पेस्ट। इसके बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बिल्कुल इसी तरह हल्के हाथ से हमें इसे मिक्स करना है, वरना अंडे टूट जाएंगे। मिक्स होने के बाद हम इसे साइड में रख लेंगे। उसी पैन में जिसमें हमने अनियन और टमाटर को फ्राई किया था, और थोड़ा सा अगर चाहिए तो ऑयल ऐड कर सकते हैं। उसी पैन में हम एग्स फ्राई कर लेंगे, शैलो फ्राई करेंगे हम। हल्के हाथ से इसे पलटते जाएंगे हम ताकि ये सारी साइड से अच्छे से फ्राई हो जाए। अंडे अच्छे से गोल्डन फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसे निकाल लेंगे, निकाल कर साइड में रख लेंगे। हम आगे की प्रिपरेशन भी इसी पैन में करेंगे, हम बर्तन वेस्ट नहीं करेंगे। आप चाहे तो और थोड़ा सा ऑयल ऐड कर सकते हैं इसमें। देखिए अंडे कितनी अच्छी तरीके से फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसी पैन में टमाटर और ऑनियन का पेस्ट ऐड करेंगे। मैंने थोड़ा सा ऑयल भी ऐड कर लिया है। हमने इसे अच्छे से ग्राइंड कर लिया है, मैंने इसे फाइन प्योरी बना लिया था। अब मैं इसमें 1.5 चम्मच नमक ऐड कर रही हूँ। आपके टेस्ट के हिसाब से आप नमक मिर्च कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं। 2 चम्मच रेड चिली पाउडर, हाफ स्पून हल्दी, 2 स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। मिक्स कर लेंगे हम इसे। मैं इसे लो मीडियम फ्लेम पर बना रही हूँ। आप इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिएगा, पूरी देखते रहिए, तभी आप एक परफेक्ट अंडा करी बना सकते हैं। चलिए अब हम इसे ढक्कन ढककर 10 से 15 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पर पकाएंगे। 15 मिनट हो चुके हैं। हम इसका लिड निकाल कर देखते हैं। इसका सारा पानी सूख चुका है और थोड़ा ऑयल भी रिलीज़ होने लगा है इसमें से। अब हम इसे अच्छी तरीके से भूनेंगे स्लो फ्लेम पर जब तक इसका ऑयल अच्छे से रिलीज़ नहीं हो जाता। देख सकते हैं आप, बहुत ही अच्छी तरीके से ऑयल आ चुका है इसमें। जब भी कोई चीज़ भूनते हैं उसके साइड्स इस तरीके से अच्छे से क्लीन करते रहने चाहिए हमें, तभी अच्छे से ऑयल रिलीज़ होगा। अच्छे से अब भून चुका है, आप देख सकते हैं। अब मैं इसमें कर्ड ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास फ्रेश क्रीम है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। हाफ कप कर्ड डाल रही हूँ मैं इसमें।
अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कर्ड डालने से एक स्मूथ क्रीमी टेक्सचर आता है इसमें। अगर आपके पास क्रीम अवेलेबल है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं इसमें। मैंने इसमें थोड़ा सा रेड कलर ऐड किया है, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहे तो नहीं भी ऐड कर सकते हैं। कर्ड डालने की वजह से इसका कलर ऑरेंज हो जाता है। अगर आप फूड कलर डालेंगे तो बहुत ही अच्छा कलर आएगा इसमें। अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। मैंने 1 ग्लास वाटर ऐड किया है। आपकी ग्रेवी की कंसिस्टेंसी के हिसाब से आप वाटर कम या ज़्यादा भी डाल सकते हैं इसमें। हम इसको अच्छे से बॉईल कर लेंगे। जब ये एक बार बॉईल होना स्टार्ट हो जाए तब हम फ्लेम स्लो कर लेंगे। अब मैं इसमें बॉइल्ड एग्स ऐड करूँगी, जिसको मैंने पहले ही फ्राई करके रख लिया था। एग्स ऐड करने के बाद मैं इसमें धनिया पत्ता डालूंगी फॉर गार्निशिंग। 5 से 6 मिनट के लिए मैं इसे स्लो फ्लेम पर पकाऊंगी ताकि अंडे में सारा ग्रेवी का टेस्ट आ जाए। अंडा करी रेडी हो चुकी है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो मेरे वीडियो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।